साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया बनाम एनडीए के बीच होने वाले महामुकाबले की असली अग्नि परीक्षा तो आज देश के सामने आने जा रही है। जी हां, देश भर की 7 अलग अलग विधानसभा सीटों के उपचुनाव के रिजल्ट आज घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके लिए आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। ये चुनावी नतीजे इस साल के अंत में होने वाले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव और साल 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इंडिया और एनडीए के बीच लिटमस टेस्ट की तरह साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस लिटमस टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को विपक्षी गठबंधन इंडिया से सीधी टक्कर मिल रही है। समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सियासत की बाजीगरी के इस खेल में दोनों धड़े यानी INDIA इंडिया और एनडीए के लिए ये अहम चुनावी परीक्षा के रूप में साबित हो सकती है। जी हां, शुक्रवार सुबह 8 बजे से 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे जानने के लिए वोटों की गणना शुरू हो चुकी है। इनमें उत्तराखंड की बागेश्वर सीट, उत्तर प्रदेश की घोसी सीट जो कि काफी महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल सीट है, केरल की पुथुपल्ली सीट, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट, झारखंड की डुमरी सीट, त्रिपुरा की बक्सा नागर सीट और धनपुर समेत कुल 7 विधानसभा सीटों पर बीते 5 सितंबर को मतदान खत्म हुआ था। अगर दलवार सीटों की स्थिति पर हम बात करें तो 7 सीटों में से 3 धनपुर, बागेश्वर और धूपगुड़ी पर इस चुनाव से पहले भाजपा का कब्जा रहा है। वहीं घोसी सीट पर सपा, बक्सा नगर सीट पर CPI, डुमरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस काबिज रही है। अब अगर सीटवार विस्तार बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने समाजवादी पार्टी की अगुवाई में एकजुट होकर एनडीए की अगुवाई वाली भाजपा को सीधी टक्कर दी है। घोसी सीट पर पिछली बार के मुकाबले की अगर बात कर ली जाए तो औसत से थोड़ा अधिक 50.77% मतदान हुआ है। घोसी सीट समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, जो इस बार भी मुकाबले में भाजपा की ओर से सपा प्रत्याशी को टक्कर दे रहे हैं। वहीं झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहां कुल 2.98 लाख मतदाताओं में से 64.84% ने वोट डाले हैं। यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी और आजसू पार्टी की यशोदा देवी के बीच माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया की ओर से मैदान में है, जबकि आजसू पार्टी की यशोदा देवी एनडीए की तरफ से ताल ठोक रही हैं। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हुए उपचुनाव में इस साल अप्रैल में तत्कालीन भाजपा विधायक और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई। दिवंगत चंदन रामदास साल 2007 से 4 बार इस सीट को अपने नाम कर चुके थे। जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल ने कहा कि उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती 14 टेबलों पर की जा रही है, जिसमें 130 मतदान कर्मी भी तैनात होने की बात सामने आई है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में दोनों सीटों बक्सा नगर और धनपुर पर संपन्न हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोनामुरा गर्ल्स HS स्कूल में हो रही है। भाजपा के तवस्सल हुसैन, जिन्होंने बक्सा नगर में पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान ताल ठोकी थी, हार के बाद एक बार फिर इस सीट से CPM उम्मीदवार मिजान हुसैन को चुनौती दे रहे हैं। बीते बुधवार को CPM ने बक्सा नगर और धनपुर सीटों पर वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए मतगणना के बहिष्कार का ऐलान किया था। अब बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल की। यहाँ की धूपगुड़ी विधानसभा और पंचायत चुनावों के दौरान भाजपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक हिंसा की बात सामने आई थी। केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के जवान जलपाईगुड़ी में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के परिसर स्थित स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा लगातार कर रहे थे। इसमें करीब 76% मतदाताओं का फैसला सुरक्षित था, जो कि आज खुल जाएगा।
धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर सीपीएम प्रत्याशी ईश्वर चंद्र रॉय कांग्रेस लेफ्ट के संयुक्त उम्मीदवार हैं, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी ने निर्मल चंद्र रॉय को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने कुछ साल पहले कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए सीआरपीएफ जवान की विधवा तापसी रॉय को टिकट दिया है। धूपगुड़ी विधानसभा इस साल की शुरुआत में मौजूदा भाजपा विधायक विशुपदा रे की मृत्यु के कारण खाली हुई, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव कराए गए हैं। अब आखिर में हम बात करते हैं दक्षिण भारत के केरल की, जहां लेफ्ट का कब्जा है। यहां की पुथुपल्ली सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी के निधन से खाली हो गई है। इस सीट पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच तीखी चुनावी लड़ाई देखने को मिली है। दक्षिणी कोट्टायाम जिले में स्थित पुथुपल्ली सीट के लिए सियासी दलों के बीच तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली है, क्योंकि 5 सितंबर को संपन्न हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ लेफ्ट और विपक्षी दोनों ही जबरदस्त टक्कर में हैं। अब देखते हैं कि इस महामुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहता है, इंडिया गठबंधन या एनडीए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।